हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट स्टडी। और आज आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए गांधी युग। जो गांधी युग टॉपिक है उसमें हम उसके बारे में पढ़ेंगे, गांधी जी के बारे में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गांधी युग पहला है, इसमें गांधी जी का जीवन परिचय। तो गांधी युग में पढ़ने से पहले हमें गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में पता होना चाहिए। तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी का विवाह बहुत ही पूर्व हो गया था और मात्र 13 वर्ष के छात्र जीवन में उनका विवाह कस्तूरबा बाई गांधी के साथ हो गया था। जब गांधी जी छात्र जीवन में थे, 13 वर्ष की आयु के थे, तभी उनका विवाह जो है कस्तूरबा गांधी के साथ हो गया था। आगे हैं, महात्मा गांधी जी ने अपने आगे की शिक्षा ब्रिटेन में रहकर की और वहाँ वे 1889 से लेकर 1891 तक शिक्षा प्राप्त करने हेतु रहे थे और वहाँ पर उन्होंने इंग्लैंड से बैरिस्टरी की शिक्षा प्राप्त की थी। तो महात्मा गांधी जी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन चले गए और वहाँ से उन्होंने इंग्लैंड से बैरिस्टरी की शिक्षा प्राप्त करी थी। आगे 1891 में वे इंग्लैंड से बैरिस्टरी की शिक्षा प्राप्त करके भारत वापस लौटे और अब उन्हें वकालत करनी थी। तभी इसी बीच 1892 में उन्हें एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला द्वारा दक्षिण अफ्रीका में उसकी वकालत करने का प्रस्ताव आया और उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। जब वो अपनी पढ़ाई करके वापस आए, भारत वापस लौटे थे, तो उनको वकालत करनी थी और इसी बीच में एक मुस्लिम व्यापारी जो दादा अब्दुल्ला थे, दक्षिण अफ्रीका में उसकी वकालत करने के लिए प्रस्ताव आया वहाँ से और उन्होंने गांधी जी ने उनको स्वीकार कर लिया उनका केस लड़ने के लिए। उसमें लिखा है कि आगे है गांधी जी के उपनाम। जो गांधी जी के उपनाम है कि किसने किस नाम से उन्हें बुलाया है। जैसे गांधी जी को राष्ट्रपति, तो गांधी जी को राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है। महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने वन मैन फाउंड्री पर्सन लॉर्ड माउंटबेटन ने नंगा फ़कीर खान अब्दुल गफ्फार खां, अर्धनंगा फ़कीर मिस्टर चर्चिल, बापू जवाहरलाल नेहरू, ये गांधी जी के उपनाम हैं। आगे देखते हैं, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका जाना। जब सेठ जो उसमें बताया था मैंने, दादा अब्दुल्ला जो थे, जो वकालत के लिए उनको प्रस्ताव आया था, तब फिर गांधी जी वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका उन्होंने गए। तो वहाँ के बारे में बताया कि क्या हुआ। तो मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। तो 1893 में जो गांधी जी थे दक्षिण अफ्रीका गए थे। सेठ अब्दुल्ला जो था उसका व्यापार उसका वकालत करने के लिए, और वहाँ जाने के बाद उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। वहाँ उन्होंने देखा कि गोरे लोगों और काले लोगों में भेद किया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका जाने पर गांधी जी को पता चला था कि जो गोरे काले का भेद है वो किया जा रहा था। आगे है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के जीवन में एक ऐसी घटना होती है जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ साबित होती है। वह घटना यह थी कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के डरबन स्टेशन से प्रिटोरिया स्टेशन तक एक ट्रेन यात्रा कर रहे थे, तब उस ट्रेन की प्रथम श्रेणी की यात्रा के दौरान गांधी जी को रंग भेद के चलते बीच यात्रा में ही पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन में ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था। जब गांधी जी को ये घटना जब घटी थी, जब वो दक्षिण अफ्रीका के लिए डरबन स्टेशन से प्रिटोरिया स्टेशन तक एक ट्रेन यात्रा कर रहे थे और वो जा रहे थे, तो उनको रंग भेद के चलते, क्योंकि वो गांधी जी थे काले, अंग्रेज होते हैं गोरे, तो उसके बीच में उनको पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन में ट्रेन से नीचे उतार दिया गया और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गांधी जी को ट्रेन से नीचे उतार दिए जाने की घटना को रेल कांड के नाम से भी संबोधित किया जाता है।
जब गांधी जी को ट्रेन से नीचे उतार दिया गया तो ये घटना रेल कांड के नाम से भी जानने लगी। और इस घटना के बाद गांधी जी द्वारा इस रंग भेद की प्रथा को तोड़ने का प्रण लिया। जब गांधी जी के साथ ऐसा हुआ तो उनको बहुत ही बुरा लगा और उन्होंने ये प्रण ले लिया था कि मैं इस रंग भेद की प्रथा को तोड़ूंगा। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए कार्य। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे तो उन्होंने वहाँ पे क्या क्या कार्य किए उसके बारे में बताया गया है। 1894 गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस नामक संस्था की स्थापना करी। 1903 इसके बाद 1903 में गांधी जी द्वारा द इंडियन ओपिनियन नामक अखबार को प्रकाशित किया जाता है। तो 1903 में द इंडियन ओपिनियन नामक अखबार प्रकाशित किया गया। वह आगे 1904 इसके एक वर्ष बाद ही 1904 में दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की शुरुआत गांधी जी द्वारा की गई थी 1904 में। आगे हैं 1906 इसके बाद 1906 में गांधी जी द्वारा उनके जीवन का प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया, जिससे वे अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपनी मांगों को पूर्ण करना चाहते थे। प्रथम सत्याग्रह उन्होंने कब शुरू किया था? 1906 में। फिर आगे है 1909 इसके बाद 1909 में उन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की। तो 1906 में प्रथम सत्याग्रह की उन्होंने शुरुआत करी थी दक्षिण अफ्रीका में अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलते हुए, और 1909 में उन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है हिंद स्वराज। आगे नोट पॉइंट कि गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में रहने के क्रम में उन पर लियो टॉलस्टॉय नामक लेखक की किताबों का बहुत प्रभाव पड़ा था। आगे गांधी युग 1917 से 1947 तक रहा। तो 1917 में चंपारण बिहार के एक स्थानीय नेता जिनका नाम राजकुमार शुक्ल था, वे गांधी जी से मिले। तो 1917 से शुरुआत होती है गांधी युग की। तो उन्होंने चंपारण बिहार के स्थानीय नेता थे जिनका नाम राजकुमार शुक्ल था, वे गांधी जी से मिले और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में बताया। मतलब गांधी से मिलने का उन्होंने अपने गाँव की जो स्थिति है उसके बारे में बताया और वहाँ की 3 कटिया या 3 कटिया भी बोलते हैं पद्धति, 3 कटिया प्रणाली के बारे में गांधी जी को जानकारी दी और गांधी जी से चंपारण चलने को कहा। उन्होंने इसके बारे में जो प्रणाली थी 3 कटिया वाली, इसके बारे में उन्होंने गांधी जी को बताया और उनसे कहा कि आप चंपारण चलें, और कहा कि वहाँ के किसानों की स्थिति के ऊपर कुछ कदम उठाने की मांग की। 3 कटिया प्रणाली में किसानों को 20 कट्टे की भूमि में से 3 कट्टे की भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। इस प्रणाली में ये होता था कि किसानों को 20 कट्टे की भूमि में से 3 कट्टे की भूमि पर नील की खेती करनी अनिवार्य है, और जिन किसानों की भूमि सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती थी, सबसे ज़्यादा जो भूमि उपजाऊ होती थी, और उसी 3 कट्टे की भूमि पर किसानों को नील की खेती करनी होती थी। जो जितनी ज़्यादा अच्छी भूमि मतलब उपजाऊ होगी उसी पर 3 कट्टे की पे नील की खेती करनी पड़ेगी किसानों को। और नील की फसलों की जड़ें बहुत लंबी होती थी जिससे वे उपजाऊ भूमि को नुकसान पहुंचाती थी, इसीलिए किसान इस 3 कटिया प्रणाली से बहुत दुखी थे। तो इसीलिए जो राजकुमार शुक्ल जी थे वो गांधी जी के पास गए थे और उनसे कहा कि चंपारण बिहार की स्थिति का बताया था कि आप चलें देखें, क्योंकि जो प्रणाली थी 3 कटिया प्रणाली, इससे ज़मीन जो है बंजर हो जाती थी क्योंकि उपजाऊ थी, नील की खेती से ख़राब हो रही थी ज़मीन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।